क्या मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलाया, नेताकारों सेवकों पर गोली चलाई, उसमें मैं भी था, मैं भी बाल बच गया था। हो भी सकता है प्रयास करेंगे कांग्रेसी लोग वहाँ बम ब्लास्ट करने के लिए। फूट डालो, राज करो, कांग्रेस का अधिकृत अधिकार रहा है। किसी को बंदिश नहीं है, हिंदू धर्म में कहाँ बंदिश है? बंदिश तो वहाँ है ना कि एक ही है, उसको नहीं मानोगे तो काट दिए जाओगे। ऐसी शिक्षा किस काम की जो माँ बाप को बाहर निकाल दे? राम का कोई अस्तित्व लोग नकारते थे, आज पूरा विश्व राम में हो गया है। आरजेडी के ही अजय सिंह जी हैं, उन्होंने यही बात कही है कि बीजेपी भाजपा अयोध्या में लोगों को जमा कर लेगी और वहाँ पर ब्लास्ट करवा सकती है, जिससे और ध्रुवीकरण, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ जाए और भाजपा को इससे लाभ हो। देखिए, यह समय समय पर जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, चाहे अजय सिंह जो हों, चाहे अभी के केजरीवाल जी हों, चाहे अभी जेल में गए उनके बाकी सिंह जी हों, और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। कांग्रेस तो अनेक वर्षों से गुमराह करके हिंदुओं को, ऐसा कि कुछ होता नहीं है। उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उन्होंने ऐसा कह दिया। वो मूल विषय को ही छांट के रख देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि इसका लाभ मिलेगा और वहाँ लोग इकट्ठा होंगे तो बम ब्लास्ट होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा करके बम ब्लास्ट नहीं करते हैं। जब कार सेवा करने के लिए इस देश के सारा हिंदू समाज गया हुआ था, तो क्या मुलायम सिंह ने जो गोलियाँ चलाया, नेताकारों सेवकों पर गोली चलाई, उसमें मैं भी था, मैं भी बाल बच गया था। तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियां चला रहे थे? नेताकार सेवकों पर जो गोलियां चली, लाठी चली, जो मारे गए, लाखों लोग मारे गए, संख्या कम बताया। मुलायम सिंह जी ने छुपा दिया लाशों को, आज तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगा। तो वो कांग्रेस के लोगों की फितरत है, समाजवादी के लोगों की फितरत है, कांग्रेसियों की फितरत है बम ब्लास्ट करवाना। भारतीय जनता पार्टी का यह मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी और योगी जी और यहाँ के सभी जो हमारे नेतागण हैं, एक एक को चुन करके जो बम ब्लास्ट करते थे, उनकी हिम्मत नहीं है कि कहीं फटाकड़ी भी जला दें। वो बम ब्लास्ट वो करवाते थे। उनको ये डर है कि हम तो अल्पसंख्यकों को हम साथ करके हम वोटिंग करते थे, अब वो ख़त्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं, 8,500 VIP लोग विश्व के लिए आएंगे और भारत के सम्मान को, भारत के अभिमान को, भारत के शिखर को देखेंगे। और जो पूरे विश्व में राम का कोई अस्तित्व लोग नकारते थे, आज पूरा विश्व राम में हो गया है। इनको डर इस बात का है, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। हो भी सकता है प्रयास करेंगे कांग्रेसी लोग वहाँ बम ब्लास्ट करने के लिए। मैं बड़े ये मजबूती से कह रहा हूँ कि इनकी फितरत रही है कि आतंकवादियों को पालो और अपना उल्लू सीधा करो, और मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो सब दुनिया देख रही है। कश्मीर में भी कांग्रेस ने पाला उनको। अभी भी बोलते हैं कांग्रेस के नेता लोग कि हमारी सरकार आई तो 370 हम लागू करेंगे, ऐसा बोलते हैं। क्यों लागू करोगे? उसमें क्या आपने कश्मीर को अलग करने का काम किया था? तो आतंकवादी साहब कांग्रेस पैदा करती रही है। अलग अलग संगठनों को, अलग अलग आतंकवादियों को कांग्रेस का काम ही है पैदा करना, डिवाइड और रूल यही करती है। फूट डालो, राज करो, कांग्रेस का अधिकृत अधिकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों का काम ही नहीं है। एक भी वहाँ बम नहीं फटेगा और अनैतिक कोई अवैध कोई बम भी क्या, कोई पटाखे भी नहीं जलाएगा। सब दिवाली मनाएंगे पूरे देश में, पूरे विश्व में, और मिठाइयाँ बटेगी साहब, वो मिठाइयाँ बटेगी। आरजेडी के ही फतेह बहादुर सिंह हैं, उन्होंने पोस्टर छपवा दिया कि धर्म मानसिक गुलामी की ओर लेके जाता है, जबकि शिक्षा आपको प्रकाश की ओर लेके जाएगी। बिल्कुल, शिक्षा ही प्रकाश की ओर ले जाएगी, ये उनका कहना बिल्कुल सही है। उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने कहा, सिंह साहब ने, कि मंदिर गुलामी की तरफ ले जाती है। मंदिर गुलामी की तरफ नहीं ले जाती है। हमारे धर्म में तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि, यानी आप जिसको चाहे उसको मानो। सूर्य को मानो, चंद्रमा को मानो, पृथ्वी को मानो, पीपल को मानो, बरगद को मानो, गंगा जी को मानो, जमुना जी को मानो, सरस्वती को मानो, नर्मदा को मानो, गोदावरी को मानो, कावेरी को मानो, रुद्र के 11 अवतारों को मानो, हनुमान जी को मानो, राम जी को मानो, कृष्ण को मानो। किसी को बंदिश नहीं है। हिंदू धर्म में कहाँ बंदिश है? बंदिश तो वहाँ है ना कि एक ही है, उसको नहीं मानोगे तो काट दिए जाओगे। हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू धर्म में आओगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, चाहे आप जिस भगवान को मानो। और उसमें सबसे पहला भगवान होता है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः, तब जाके देवो देवो भवः हमारे यहाँ सिखाई जाती है। हमारे यहाँ तो मित्र भी देवता होता है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया, सुदामा जी को, तो मित्र देवो भव कहता है। तो हमारे यहाँ तो संकीर्णता नहीं है। हमारे यहाँ तो आकाश जिस तरह से उसका लिमिट नहीं है, हिंदू धर्म का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन
सिंह साहब ने कहा शिक्षा से ज्ञान बढ़ेगा, तो हमारे धर्म ग्रंथों को हजारों साल पहले जला दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को पानी में डुबा दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को नाव में ले करके पश्चिमी देश वाले ले गए, इसलिए हमारे देश के युवाओं को हमारे धर्म को पढ़ने का, शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। तो सही बात कर रहे हैं कि शिक्षा से ही आपको समझ में आएगी, तो पहले वेदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, यानी पढ़ना तो पड़ेगा, शिक्षा तो लेना पड़ेगा, बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं आएगा। तो सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि आप धर्मों की शिक्षा दीजिए। ऐसी शिक्षा किस काम की जो माँ बाप को बाहर निकाल दे, ऐसी शिक्षा किस काम की जो भाई भाई का प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दे, ऐसी शिक्षा किस काम की कि सगा भाई विच्छिन्न हो जा रहा है, अपनी बहन से बलात्कार करता है और केरल की कोर्ट कहती है कि ये नाबालिग है या इसको समझने का मौका देना चाहिए। तो धर्म में हो रहा है कि हमारी चाचा की, मामा की, मौसी की, नानी की, ये सभी जो हमारी हैं, हमारा जो खून का रिलेशन है, हमारी बहनें हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा विश्व बंधुत्व की बात हम करते हैं। तो जब हम सभी को बहन मानेंगे, हम सभी को भाई मानेंगे, तो हमारे अंदर कोई ग्लानि नहीं आएगी, हमारे अंदर कोई विषमता नहीं आएगी, हमारे अंदर किसी को मारने की भावना नहीं आएगी। तो हमारा धर्म तो सिखाता ही है, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लेंगे तो हमारा परिवार एकल नहीं होगा, हमारा परिवार विस्तृत होता, सामूहिक होगा, और उसमें माता, पिता, भाई, मामा, मौसी, दादी, ताई सबका स्थान रहेगा। हमारा यही धर्म सिखाता है।